देखो, पहला लेसन है जो मारवाड़ी से हमारे को सीखना चाहिए, शो ऑफ से ये कोसों दूर होता है। इसको शो ऑफ से कोई मतलब नहीं है। एक किसी मारवाड़ी से किसी ने पूछा कि भैया हमने सुना है कि मारवाड़ी लोग 10 रुपये कमाते हैं तो 12 रुपये बचा लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? तो मारवाड़ी कहता है दरअसल कमाते तो ये 20 हैं लेकिन बताते 10 ही हैं, और 20 कमाने की वजह से ये 12 बचा पाते हैं। तो इसका मतलब है हम शो नहीं करते, मारवाड़ी लोग शो ऑफ नहीं करते बिल्कुल भी। ये 10 कमाएंगे तो 5 बताएंगे, 20 कमाएंगे तो 10 बताएंगे, करोड़ कमाएंगे तो लाख बताएंगे। लेकिन एक मिडिल क्लास, एक आम आदमी, एक नौकरी पेशे वाला आदमी जनरली हमारी सोसाइटी में जो आसपास हम देखते हैं, वो इसका जस्ट उल्टा करता है। वो जब 10 कमाएगा तो 20 बताएगा, और सिर्फ बताएगा नहीं, उसको पूरी तरीके से साबित करेगा। वो 15 की गाड़ी भी खरीद के लाएगा, वो उसमें से 2-4 का आईफोन भी खरीद के लाएगा, वो महंगे कपड़े भी खरीदेगा, वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें भी करेगा। मतलब वो सिर्फ बड़ी बातें नहीं करेगा, वो 10 की कमाई को 20 साबित भी करेगा कि मैं 20 ही कमाता हूं। भले उसके चक्कर में उसके घर का फटीचर हाल हो जाए, उसको भीख मांगना जो, उसको लोन लेना पड़े, उसकी ईएमआई पे जिंदगी कट रही हो, वो सब चलेगा, लेकिन दिखाना है उसको मैं 10 नहीं कमाता, मैं 20 कमाता हूं। मारवाड़ी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। दुनिया वो 10 कमा रहा है, दुनिया उसको सोचे कि 5 कमाता है, 2 कमाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मारवाड़ी से किसी ने पूछा कि कार कितने की खरीदनी चाहिए, तो मारवाड़ी कहता है कि जितनी तुम्हारी औकात है उसका 10 गुना कम। यानी कि अगर तुम्हारी औकात 10 लाख के गाड़ी की खरीदने की है तो 1 लाख की खरीदो, अगर 1 करोड़ की खरीदने की है तो 10 लाख की खरीदो, 10 करोड़ के खरीदने की है तो तब जाके 1 करोड़ की खरीदो। लेकिन हमारा नौकरी पेशे वाला आदमी इसका जस्ट उल्टा करता है। अगर उसकी औकात 1 लाख रुपए के बाइक खरीदने की है, वो 10 लाख के कार खरीद लेता है। अगर उसका 10 लाख का कार खरीदने का औकात है तो वो 1 करोड़ का गाड़ी खरीद के लाता है। लेकिन मारवाड़ी जस्ट उल्टा, मारवाड़ी की औकात अगर 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने की है, वो सिर्फ 10 लाख की गाड़ी उठा लाएगा। अगर उसके 10 लाख की औकात अभी बनी है, वो गाड़ी ना खरीदेगा, वो 1 लाख की बाइक पे चलेगा। आज ऐसे कई सारे आपको मारवाड़ी मिल जाएंगे जो अपने पूर्वजों के खटारा स्कूटर पे चलते हुए मिलेंगे। उनके पास 4 व्हीलर है भी नहीं, जबकि वो चाहे तो वो 10-10, 20-20 मर्सिडीज की वो लाइन लगा दे, लेकिन वो नहीं खरीदते। लेकिन आम आदमी, हमारा मिडिल क्लास वाला, एकदम उल्टा करता है। औकात है 1 लाख के बाइक खरीदने की और 10 लाख की गाड़ी उधार में ईएमआई पर, लोन पर ले आएगा, और उसके डैशबोर्ड पर शिवजी का मूर्ति लगाएगा। शिवजी भी सोचते हैं अरे साला ये कर्जे की गाड़ी लाया और कर्जे की गाड़ी हमको घुमा रहा है ये। दूसरा है सर, पीपल ऑब्जर्वेशन इनकी बड़ी सॉलिड होती है। पीपल ऑब्जर्वेशन का मतलब आप देखोगे, ये मारवाड़ी लोग लोगों को परखने में माहिर होते हैं। मारवाड़ी कभी भी आपको ठग नहीं मिलेंगे, चीट करने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको कोई चीट कर ले ऐसा भी नहीं मिलेगा। ये खुद ठग नहीं है, लेकिन इनको कोई ठग भी नहीं सकता। ये इतने शातिर, इतने माहिर होते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था। अब एक कस्टमर आया उसके पास कि भैया एक तरबूज दो। तो मारवाड़ी क्या करता है, एक तरबूज उठाता और 2 बार टप टप करता और नीचे रख देता तरबूज को, फिर दूसरा उठाता, 2 बार टप टप करता, उसको भी नीचे रख देता, तीसरा वाला उठाता, उसको भी टप टप करता, ऐसा कान लगाता और उठा करके उसको दे देता और कहता कि यह तरबूज बहुत बढ़िया है, ले जाओ, पूरी मेरी गारंटी है, बढ़िया तरबूज निकलेगा। कस्टमर हंसी खुशी बिना कुछ बोले उसको पैसा दे करके लेके चला जाता है। बगल में खड़ा एक आदमी पूछता है कि भैया तुमको कैसे पता ऐसा टक टक करके कि तरबूज अच्छा है कि खराब है? बोला हमको नहीं पता कि तरबूज अच्छा है खराब है, वो तो भैया जब हम 2 बार टक टक करके 2 तरबूज नीचे रखते हैं और तीसरा उठा के उसको देते हैं तो कस्टमर को ये यकीन हो जाता है कि ये जानकार आदमी है तरबूज का, ये टक टक करके चेक किया है और अच्छा तरबूज जो निकला है वही हमको दिया है। कस्टमर की मानसिकता परखनी आती है उसको, लोगों की समझ है उसको। कस्टमर को चाहिए क्या वो समझता है, उसको उसी तरीके से डील करता है वो। लोगों की समझ इनकी बड़ी केड़ी होती है भैया। अगली स्किल जो मारवाड़ी से हमारे को सीखनी चाहिए सर, नेगोशिएशन करने की ताकत, नेगोशिएशन की कला, बार्गेनिंग। आप देखोगे मारवाड़ी अगर कुछ खरीदने कहीं जाता है ना तो ये 2 जगह पर जाएगा। एक तो ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर इसका जान पहचान या रिश्तेदारी पहले से हो, या फिर किसी नई जगह पर अगर जा रहा है तो ये सबसे पहले रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करेगा। जो सामने बैठा आदमी है उससे रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करेगा कि भैया कहीं से कोई लिंक निकल जाए। कहाँ से हो, बाबूजी का नाम क्या, मम्मी का नाम क्या, अरे तुम्हारी मम्मी का नाम ये, वो तो हमारी बहन है, इसे तो तुम बुआ हो गई, फिर तो तुम हमारे भतीजे हो गए भैया। तो कुछ ना कुछ करके ये रिश्ता निकाल देंगे और रिश्ता निकालने के बाद
सर 100 रुपए की चीज़ उसको कम कराने पे लग जाएंगे। फिर सामने वाले से पूछेंगे भैया कितने का दोगे। अब सामने वाले से रिश्ता निकाल लिया इसने, अब कहे रिश्ते का लिहाज, रिश्ते का नाता दे करके कि हम तुम्हारे भैया ये है वो है, चाचा हैं ताऊ हैं। अब अपने चाचा के लिए तुम क्या लगाओगे? वो कहेगा चाचा आपके लिए 95 लगा देते हैं। अरे चाचा के लिए 95? अब बोलो बोलो अपने मन से बोलो क्या दोगे। ऐसे करते करते वो अपने मुंह से 90 बुलवा लेगा, बोलेगा 90 तो तुमने अपने मन से बोल लिया, अब हमारे लिए कितना पड़ेगा ये बोलो। तुमने अपने मुंह से बोल लिया, पहले 100 से 95 करवाया, 95 से 90 करवाया, अब और ये ऐसे ऐसे करके भैया पता चले 80-70 में भी ले आए मारवाड़ी 100 की चीज़, तो भी ताज्जुब नहीं है। नेगोशिएशन ये हर चीज़ करेगा। अच्छा दूसरी जगह वहाँ जाता है जहाँ पर इसका रिश्तेदारी पहले से है, तो वहाँ तो रिश्तेदारी पहले से बनी पड़ी, तो उसको कम तो कराना ही कराना है। अच्छा जब ये खुद माल बेचता है ना, तो ये खुद उल्टा बेचेगा। उल्टा बेचने का मतलब खुद दाम नहीं करेगा, ये खुद दाम नहीं करेगा। सामने वाले को कहेगा अरे भाऊजी आपसे हम ज़्यादा लेंगे, ऊपर वाले से हमको सजा काटना, हमको धंधा पानी चलाना ही नहीं, आप तो हमारे माई बाप हो, आपसे हम ज़्यादा लेके कहाँ जाएंगे। खुद कम नहीं करेगा जब बेचेगा, लेकिन जब कुछ खरीद रहा है तो भरपूर कम कराएगा। ये होते हैं मारवाड़ी। और साथ ही बात घुमाने में माहिर होते हैं भैया। आप अगर इनसे कर्जा मांग लो तो सीधा कहेंगे पीसा कोई नहीं, पैसे के लिए मना कर देंगे। लेकिन आपने अगर इनको एहसास करा दिया कि आप ब्याज भी दोगे पैसे पर, तो ये देखो बात को कैसे पलटेंगे। ये कहेंगे ब्याज देने को तैयार हो, इसका मतलब मामला कुछ ज़्यादा सीरियस है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। देखो भैया बात ब्याज की नहीं है, बात तो ये है कि हमारी जान पहचान है। अब जान पहचान वाला काम नहीं आएगा, रिश्तेदार एक दूसरे का काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। फिर ये पैसा निकालेगा गले से, फिर निकाल कर देगा भैया 2% ब्याज पर। मारवाड़ी इकलौती ऐसी प्रजाति है दुनिया में जो रिश्तेदारों से भी ब्याज निकाल लेते हैं। अच्छा ब्याज तो निकाला ठीक है, लेकिन इनका रिश्ता भी खराब नहीं होता। हम आप जैसे लोग अगर रिश्तेदारों से ब्याज लेना तो धूड़ ब्याज अगर मांग भी लें तो हमारा परमानेंट रिश्ता खराब हो जाएगा। इनके रिश्ते खराब नहीं होते और ये ब्याज भी ले लेते हैं। अगला लेसन सुनो, मीठा बोलेगा, झुक के रहेगा और ईगो को घर पे छोड़ के धंधे पर जाएगा। भैया आपने किसी मारवाड़ी को लड़ते झगड़ते लोगों से नहीं देखा होगा, तन के रहते हैं ऐसा करते नहीं देखेगा। वो झुक के बात करेगा सबसे। अपने से उम्र में छोटे आदमी को बाबूजी बाबूजी करते हुए नहीं चुकेगा। ये कस्टमर अरे बाबूजी 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 बाबूजी, दीदी जी, सिस्टर जी, माता जी। रिश्ता सबसे पहले ये रिश्ता निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे उम्र कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो। और इनसे उधार भी लेना बड़ा मुश्किल है भैया। आम दुकानदार जहां अपने दुकान में बोर्ड लगा के रखते हैं कि आज नगद कल उधार, जिसे कस्टमर बुरा मान सकता है, लेकिन ये कोई मारवाड़ी अपने दुकान में बोर्ड कैसा लगाएगा, कस्टमर तो राजा होता है और हमारी क्या औकात कि राजा को हम उधार दे दे। अपने को छोटा बना दिया, कस्टमर को राजा बना दिया। अब कोई वो लाइन पढ़ करके वो राजा उधार भी नहीं मांगेगा। तो मारवाड़ी उधार भी नहीं देते जल्दी और कस्टमर को बुरा भी फील नहीं होने देते। हंसी खुशी में कस्टमर से अपने मन का काम भी करवा लिया, लेकिन कस्टमर को एहसास भी नहीं हुआ, कस्टमर को बुरा भी नहीं लगा। ये है मारवाड़ी।